राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि श्री भाई जी ने हमें निकुंज की कौन सी चाबी दी है जिसका प्रयोग करके साधक निकुंज में प्रवेश कर सकता है। भक्तों, भाई जी का जीवन प्रारंभ से ही साधनामय था। एकांत में कार्य करते करते उन्हें समाधि लग जाया करती थी जो घंटों बनी रहती थी। इसी अवस्था में वो प्रिया प्रीतम की लीला में मग्न हो जाते थे। उनके हाथ से कलम छूट जाती थी और वो कभी यशोदा मैया की प्रांगण में, कभी रास मंडल में, कभी किसी गोपी के घर में, कभी सावन के झूलों में, कभी होली के रंगों में, कभी निभृत निकुंजों में और कभी श्री राधा तथा गोपांगनाओं के प्रेम विरह दशा में इन लीलाओं में खो जाते थे। और जब वह भाव समाधि से बाहर आते तो कुछ पद उन्हें उनके आगे लिखे हुए मिलते जिन्हें स्वयं श्री राधा माधव ने लिखा है। उन पदों का संग्रह करके यह पद रत्नाकर नामक ग्रंथ प्रकाशित किया गया। श्री राधा कृष्ण के तत्व महत्व को समझे बिना कई विद्वान मनुष्यों तक की मति भ्रमित हो जाती है, परंतु श्री भाई जी के इन पदों ने केवल मति भ्रम ही दूर नहीं किया है, बल्कि श्री राधा कृष्ण के उज्ज्वलतम प्रेम का दर्शन कराया है, जिसकी हिंदी साहित्य में अत्यंत आवश्यकता थी। भक्तों, यह रत्नों का समुद्र है। संत जन कहते हैं कि जितनी गहरी जिसकी डुबकी होगी उतने ही अधिक रत्न उसको मिलेंगे। अर्थात इस पुस्तक का बार बार मनन करने पर साधक को अपने जीवन को भगवानमुखी बनाने में पर्याप्त सहायता मिलेगी। भक्तों, यदि हमने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया है और हम पद रत्नाकर को पढ़े तो हम पाएंगे कि भगवान कृष्ण की वाणी जो भगवद गीता में है उसी का रूपांतरण पदों के रूप में इस पुस्तक में है। इस ग्रंथ की महिमा के बारे में कुछ भी कहा जाए वह कम है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। संत जन कहते हैं कि यह दुर्लभ आयोजन भगवान की अचिंत्य लीला महाशक्ति की ही एक मंगलमयी लीला है। अतः हम इस विलक्षण ग्रंथ का अवश्य अध्ययन करें। वो बीकानेर, वृंदावन, गोरखपुर या किसी अन्य शहर की पुस्तक की दुकान से हम इस ग्रंथ को पा सकते हैं। जय जय श्री राधे।